कृष्ण प्रधान करके हैं, जो मनिया के रहने वाले, उनका इल्ज़ाम है कि सारा काम आप ही ने करवाया, अधिकारियों से मिल करके और फ़ोन करके सारा मैटर को आप ही हैंडल कर रहे हैं। वो मनगढ़ंत है, उसमें न हम एसओ को फ़ोन किए हैं, न एसओ के यहाँ गए हैं, न किसी अधिकारी से बात हुई है, नहीं तो उसमें हमारा कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। तो झगड़े के बीच में आपका नाम खामखा लिया जा रहा है, हाँ, राजनीति के तहत। हाँ, कुछ लोकल लोग हैं, इन लोगों को समझा रहे हैं कि प्रधान जी का इसमें हाथ है, इसी पर ये लोग कह रहे हैं। पंचायत करने लायक भी नहीं, हम तो पार्टी ने बन गए, हमको तो पार्टी ने लोग बना रहे हैं। तो क्या वाकई में इस जगह पे सहमति से बैठ करके मिलजुल करके रोड को निकाल देना चाहिए ताकि झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? अब तो समय और परिस्थिति बताएगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। आप लोगों ने बहुत समय पहले एक वीडियो देखा था जिसमें दो शख्स जो है कि एक महिला को पीटते हुए नजर आए थे डंडा से। हालांकि वो क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ था। हम लोग भी वहाँ जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ की स्थितियाँ जानी, समझा, दोनों पक्षों से बात भी की। और जिसमें जो कि जो मनिया के पूर्व प्रधान थे कृष्णा कुशवाहा, उन्होंने एक बात रखा था, एक जिक्र किया था, उसी में एक क्लिप था जो कि उसी गांव के बरेजी गांव के पूर्व प्रधान रामाशंकर जी का नाम आया था और वो बहुत विवादों में नाम आया था, इसलिए क्योंकि सारे इल्ज़ाम इन्हीं पे आ रहे थे कि रामाशंकर जी ने ये सारा चीज़ करवाया है। हमने सोचा क्यों नहीं इसकी भी पुष्टि की जाए और इनसे जाना जाए कि क्या वाकई में सच्चाई क्या है। उसे अभी हमसे बातचीत करने के लिए रामाशंकर जी हैं जो कि पूर्व प्रधान हैं बरेजी के ही, इनसे हम सारी बातें करेंगे कि आखिर में इनका नाम क्यों आया है। स्वागत है आपका भारत में। धन्यवाद। आपका नाम आया उस दिन जो कि जब झगड़ा आपने देखा था बरेजी का, जिसमें दो शख्स के द्वारा लाठियाँ चलाई गई महिलाओं पे। आपने ये वीडियो देखा ही था? पहली बात तो है कि उस दिन मैं गांव पर था। गांव पे आप नहीं थे? निमंत्रण में हम जमानिया और देवकली 9 बजे रात को हम वापस हुए हैं। हमको तो कोई पता नहीं था। जब हम लोगों ने वहाँ की रिपोर्टिंग करने, हम जो वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, स्थितियाँ जानने की कोशिश की, पीड़िता पक्ष भी जाना, जिसमें जिनके पक्ष में एक जो कि कृष्ण प्रधान करके हैं, जो मनिया के रहने वाले, उनका इल्ज़ाम है कि सारा काम आप ही ने करवाया है और जितना भी है कि अधिकारियों से मिल करके और फ़ोन करके सारा मैटर को आप ही हैंडल कर रहे हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है? वो मनगढ़ंत है, उसमें न हम एसओ को फ़ोन किए हैं, न एसओ के यहाँ गए हैं, न किसी अधिकारी से बात हुई है। अगर हम बात किए होते तो इसका प्रमाण मिलेगा ना, एसओ कहेगा ना कि नहीं प्रधान जी आए थे, प्रधान जी कहेगा ना। अगर हम अधिकारियों को अगर इस्तेमाल किए होंगे तो कि जिस अधिकारी से बात होगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन इसका जांच करा ले कि हम कितना दोषी हैं। अगर ये बेमतलब का बेबुनियादी आरोप लगाना, ये तो नैतिकता के खिलाफ है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, चूँकि वो हमारे पटीदार हैं। आपके पटीदार भी हैं? हाँ, दयाद हैं। दयाद मतलब आप ही के दयाद? हाँ। बताइए। अब इसलिए जो भी आरोप लग रहा है वो निराधार है। मतलब कि जो झगड़ा किए थे, जिनकी तरफ से वार किया गया था, वो आपके दयाद हैं? हाँ, है ना? हाँ। तो क्या इसी को देखते हुए वो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, यही बात है, नहीं तो उसमें हमारा कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना तो है कि आप ही सारा काम करवा रहे हैं, आपके रिश्तेदार जो है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। क्या सच्चाई है? अच्छा, ये बताइए कि रिश्तेदार अच्छे पोस्ट पे होना क्या गुनाहगार है? और अच्छी बात है कि अगर हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले बढ़िया पोस्ट पे, तो हमें गर्वान्वित महसूस होगी। हाँ, तो अब इसका तो जब जांच होगा तभी ना पता चलेगा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि इनके रिश्तेदार जो है कि बढ़िया पोस्ट पे है, तो फोन करवा करके सारा चीज हैंडल करवा रहे हैं। आखिर सर ये बात तो आपको मैं फोन करूँगा तो आप कहेंगे ना कि नहीं हमारे यहाँ फोन आया था। जरूर जरूर। और हमको तो उम्मीद है कि जिनको वो कह रहे हैं वो जानते भी नहीं है कि झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। उनको नॉलेज में जानकारी भी नहीं है। आपके रिश्तेदार? हाँ। कि बरेजी गांव में झगड़ा भी ऐसा हुआ? हाँ। तो आप बताइए कि इसका क्या कौन सा प्रूफ से बोल रहे हैं कि प्रधान जी की साजिश है, और जिन लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं उनसे हमारा मधुर संबंध है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जातीय संघर्ष देने की
ये लोग सोच रहे हैं। मतलब जो पीड़िता है उनसे भी आपका बढ़िया संबंध है। बड़ा बढ़िया समझ, यही समझा करके बिगाड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकल जाए। ये बताइए कि जहाँ कोई रास्ता अभिलेख में नहीं है, तहसील द्वारा ये बात साबित हो चुका है कि कोई रास्ता नहीं है, धारा 25 की है, उसमें भी वो लोग हार गए। अब बताइए तो रास्ता तो बनेगा तो सहमति से न किसी जमीन में बनेगा कि गाली गलौज मारपीट करने से रास्ता बनेगा? आप सर बताइए। और उसमें हमारी क्या भूमिका है? हम कह देंगे कि आप रास्ता दे तो हमारे कहने से दे देंगे, इसमें हमारा क्या दोष है? अगर आपके कहने से होता तो शायद पहले ये चीज़ हो गई होती। हाँ, तो ये बताइए, हमको तो इसमें बेमतलब का, इसमें हमसे कोई लेना देना नहीं है। दो झगड़े के बीच में आपका नाम खामखा लिया जा रहा है। हाँ, राजनीति के तहत। हाँ, कुछ लोकल लोग हैं, इन लोगों को समझा रहे हैं कि प्रधान जी का इसमें हाथ है, इसी पर ये लोग कह रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि मेरा कोई हाथ नहीं है। आपने उस स्थितियों को देखा जैसे कि जहाँ पे रोड नहीं है, जैसे ये कहा जा रहा है कि कागजों में अभिलेख में रोड नहीं दिया गया है, सारी चीज कुछ है नहीं, तो ये झगड़ा सुनने में आ रहा है कि बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में कहेंगे कि लोग मन बढ़ाते हैं। वहाँ 5 आदमी, हम तो पंचायत करने लायक भी नहीं, हम तो पार्टी ने बन गए। हमको तो पार्टी ने लोग बना रहे हैं, हम निष्पक्ष कहाँ हैं? उन लोगों के हिसाब से रह गए, जबकि भगवान इसके साक्षी है कि मेरा कोई कहीं से भी उसमें भूमिका नहीं है, किसी से भी ताल्लुकात नहीं। दोनों लोग हम चूंकि हमारे पटीदार हैं तो मैं उनके यहाँ जाऊँगा, उठूँगा, बैठूँगा, उनकी गाड़ी से हमारी खेती होती है, तो बताइए कि क्या गुनाह है? नहीं। तो यही सच्चाई है, हमारे कहीं से भी नहीं अतु है उसमें। और आप मौका पर उस पक्ष से आप भी समझ लीजिएगा, कागज देख लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। उस दिन वार हुआ था पीड़िता पे, डंडा से वार हुआ था, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम थे नहीं तो हम क्या कहेंगे? उस दिन आप थे ही नहीं। हम घर पर नहीं थे। अच्छा, आप घर पे नहीं थे, फिर भी इस बात की जिक्र हो रही है कि हाँ। सारा काम वही करवा रहे हैं, चढ़ा करके पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। वो तो कहवाया गया है उन सबों से। कहिए कि वो मौका पर हाजिर थे, उपस्थित थे, ऐसा। जबकि सच्चाई है, आप पता कर लिए, मैं उस दिन 9 बजे रात को घर गया, झगड़े वाले दिन। हम सुबह हमको जानकारी हुई कि झगड़ा हो गया है। हम जिनके साथ थे, भानु प्रताप सिंह सेवराई के, वो हमारे साथ हमारी गाड़ी से आपके साथ भानु प्रताप सिंह भी जी थे? हाँ, जमानिया गए, फिर देवकली गए, फिर कई जगह वो हमारे साथ थे। और 9 बजे हमारा उनका साथ छूटा है। 9 बजे रात छूटा है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतियाँ खेली जा रही है इसमें, क्योंकि ये तो छोटा मामला नहीं रह गया है, एक गंभीर मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। क्योंकि जिस तरीके से इल्ज़ाम अगर लगाया जा रहा है कि सारा कारभार जितना भी है, झगड़ा झंझट जो है कि रमाशंकर जी जो प्रधान है वही देख रहे हैं। तो आखिर में जब वो देख रहे हैं तो अच्छा ये बताइए कि जब नाम आपका आ ही गया है इसमें, नाम तो आ ही गया, सब लोग जानेंगे कि आप ही का नाम आ गया, अब एक पार्टी और एक दल की तरह हो गए हैं, है ना, कि एक पक्ष की तरह, तो कैसे आप इसको निपटाना चाहेंगे? हम उसमें जो भी सम्मानित लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, हम सम्मानित बाहरी पंच लोग रहेंगे, गांव के नहीं, बाहरी पंच रहेंगे। और जो रास्ता निकालेंगे हम उन पंचों के साथ हो जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, एक मैं प्रश्न आपसे रखना चाहूँगा कि ये जो झगड़ा बार बार हर सालों से चला आ रहा है, बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि झगड़ा बहुत पुराना है, सिर्फ रोड को लेकर के, तो क्या वाकई में इस जगह पे सहमति से बैठ करके मिलजुल करके रोड को निकाल देना चाहिए ताकि झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? अब तो समय और परिस्थिति बताएगी क्या स्थिति बनती है। हम ही कैसे कह दें कि नहीं हल हो जाएगा? अब तो मान लीजिए कि हम आपको मार दें, पीट दें, अब जंग छिड़ गया है तो फिर अब तो समय न बताएगा कि जो सक्षम लोग रहेंगे उसको कैसे लोग निपटाएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। आप पता कर लीजिएगा मेरे व्यवहार में, मेरे व्यक्तित्व में, इलाके में किसी से पूछेंगे कि प्रधान जी किस कैटेगरी के आदमी हैं, पूरे इलाके में आप जमनिया से लेकर के और 12 तक जितने सम्मानित लोग हैं वो बता देंगे कि प्रधान जी कैसे हैं। चलिए, जिस तरीके से बर्दाश्त हुआ बरेजी में और नाम आया, दादाजी का नाम आया था कि नहीं सारे चीज़ें यही करवा रहे हैं, इनके रिलेशन वाले इनके अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनसे फ़ोन करवा कर सारी बातें कही जा रही है। लेकिन इन्होंने खुद कहा कि उनको तो मालूम तक नहीं है कि ऐसी वारदात बरेजी में भी हुआ है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में किसी को इस तरह से फंसाना, और जो हालांकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो झगड़े के दिन ये रहे भी नहीं, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ टीवी 24। जय हिंद।